देखिए, इस समय बैरवा विधानसभा में हूँ और गिरिडीह लोकसभा में हूँ और कार्यालय है ढोरी जीएम कार्यालय। ये दरवाजे को जरा गौर से आप देख ले। ये दरवाजा कभी विस्थापितों के लिए खुला करता था क्योंकि विस्थापितों से उसे जमीन चाहिए था। जब जमीन मिल गया तो आज विस्थापित इस गेट के बाहर रहते हैं और गेट के अंदर वो लोग चले गए जो कभी विस्थापितों के घर पे जाया करते थे कि साहब यहाँ जमीन दे दीजिए। अगर आपने जमीन दे दिया तो देश के उत्थान के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी, यहाँ पर रोजी रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा और यहाँ पर बहुत तरह के विकास के काम होंगे। जब जमीन मिल गया तो कई तरह के बखेड़े शुरू हो गए। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें यहाँ के स्थानीय नेता कह रहे हैं जो काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत पुल से पैदल चलकर आए हैं और रास्ते भर बताते हुए आए हैं। आखिर क्या कारण है कि कभी काशीनाथ सिंह के पूर्वज अंदर रहा करते थे, आज काशीनाथ सिंह को बाहर रहना पड़ रहा है? क्या कारण है काशीनाथ साहब से जानते हैं। सिंह साहब, पहले बैरवा और गिरिडीह की जनता को बताएं कि केला खाने के बाद भी अकेला महसूस क्यों कर रहे हैं लोग। केला में काफ़ी ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलती है। पूरा बैरवा को लोगों को बताना चाहते हैं कोयलांचल में ये जो भ्रष्ट प्रबंधन है, यहाँ का डोरी का जीएम हो चाहे और भी जीएम लोग हैं, यहाँ का जनता का जमीन को कौड़ी के मोल पर लेता है, विस्थापितों को रोजगार नहीं देता है, मुआवजा नहीं देता है, सिर्फ कोयला चोरी रातों रात करता है, दिनों दिन करता है। यहाँ कोई भी नियम कानून नहीं है, ऊपर का आदेश नहीं मानता है, डीसी का आदेश नहीं मानता है, मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानता है। ये जीएम तनाशा है, कांग्रेस जैसा है, विस्थापित के लोगों को बाहरी कहता है, सामाजिक तत्व कहता है। आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं जीएम साहब, बैरवा में कौन बाहरी है कौन भीतरी है, ये तो फैसला कर दो। मैं बैरवा में बाहरी भीतरी नहीं करता। जीएम साहब को अगर इतना ही शौक है तो रिजाइन देकर तुम यहाँ नेतागिरी करो, तभी पहचान जाएंगे कि तुम बैरवा आए हो। नौकरी करने आया है, हाई कोर्ट का आदेश है कि नौकरी करने वाला हमेशा नौकर होता है, कोई मालिक नहीं बन सकता है। अपने आप को मालिक समझता है, ये मालिक आज घर से निकल नहीं पा रहा है, इसका हुड़का बंद हुआ है। अगर हम लोग को मांग सकारात्मक नहीं किया तो पूरा कोयलांचल का चक्का जाम करेंगे, एक इंच कोयला हिलने हम लोग नहीं देंगे। ये भी जीएम को संदेश देने के लिए आए हैं। गरीब को छेड़खानी मत करो, एकदम छेड़खानी मत करो, तुमको मनमाना नहीं चलेगा। आज पाला है, थ्रेटिंग है और थ्रेटिंग के बाद भी नहीं सोचोगे, बोरिया बिस्तर करके हम लोग तुमको भगाने भी जानते हैं। अच्छा, कई सालों से मैं देख रहा हूं कि काशीनाथ सिंह पिछड़ी कोयलवरी को खुलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं आप? आपने लोकसभा में अपने नेता को जिताने के लिए कई बातें कहा, लोकसभा में कई बातें हुई, आपके नेता भी लोकसभा चले गए लेकिन लोकसभा में कभी पिछड़ी के बारे में चर्चा नहीं किया। विधानसभा में अभी सुना कि एक विधायक आए हैं, तो पिछड़ी में विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं चर्चा है काशीनाथ जी करवाते हैं? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ हिमांशु जी आपके चैनल से कि पिछड़ी के रैतों को 40 बरस तक बिना अवैध कोयला काटा है, बिना अधिग्रहण का ही काटा है, कोई मुआवजा नौकरी नहीं दिया है। विस्थापितों के बल पर मैं लड़ाई लड़के पिछड़ी के रेतों को 500 एकड़ जमीन वापस करा दिया, प्रबंधन को यहाँ से हमने भगा दिया है। अधिग्रहण हुआ है, नौकरी और मुआवजा चाहिए, अन्यथा हम लोग ठीक कर देंगे। सांसद महोदय से बात हुई, विधानसभा में भी उठेगा क्वेश्चन, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठेगा। हम लोग यहाँ का हुड़का जाम करेंगे। हम सफलता मिल गई है, हम जमीन वापस करा के रेतों को जमीन दे दिया है, रविंद्र के पक्ष में हम लोग हो गए हैं। निश्चित रूप से इनका मनमाना हिटलर शाही गरीबी को ठगना हम लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। चारों तरफ से लोग उठ के आए हैं। आज ये काशी जी, लगभग कई सालों से मैं आपके साथ रहता हूँ, किसे दोषी मानते हैं? जो जमीन लेने आए थे वो अब मालिक हो गए, आप जमीन देके भी अब गेट के बाहर खड़े रहते हैं, तो ये दोषी कौन है? किनकी बदौलत इनकी इतनी हौसला बढ़ गई? जहाँ पर इन लोग बैठे हुए हैं वो हमारी जमीन है। निश्चित रूप से हम लोग के साथ ये दुर्व्यवहार करता है, स्वतंत्र व्यवहार करता है, गरीबों का जमीन लेता है, गरीबों को ठगता है। बड़ी बड़ी क्वार्टर बनी है, बड़े बड़े महल बना है, सीसेल का क्वार्टर है, सारे विस्थापित के जमीन पर है। विस्थापित के जमीन पर विस्थापित के घरों में रहकर अन्याय करना चाहते हैं। अब हम लोग दिखा देंगे, तुम मेरे घर में मालिक नहीं बन सकता है। तुम मेरा घर का नौकर करने आए हो, कोलोरी में नौकरी करने आए हो,
तुम नौकर बनो, मालिक नहीं बन सकता, ये विस्थापितों का आह्वान है। अच्छा, अंत में केवल इतना बता दीजिए काशी जी कि सांसद और विधायक आपके पार्टी के हैं, क्या ये दोनों लोग आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा जहां पर न्याय दिया जाता है, जहां कानून बनाया जाता है, उस जगह पर प्रश्न पूछ पाएंगे कि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसी तरह जनता की भीड़ को आगे केवल संबोधित करके घर चले जाएंगे? निश्चित रूप से सांसद पार्लियामेंट में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे। काशीनाथ सिंह जमीन में लड़ के हक दिलाया है, कल मैं भी विधानसभा जाऊंगा और इन लोगों को बाप बुला के छोड़ूंगा, ये भी तैयारी चल रहा है। सुना आपने, ये काशीनाथ सिंह है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमांशु भाई इस बार विस्थापितों ने तय कर लिया है, मुझे भी विधानसभा भेजा जाएगा। मतलब काशीनाथ सिंह मानते हैं कि जो भी विधायक और सांसद हैं उन्होंने गलतियां कर दी है, क्योंकि इतने साल रहने के बाद भी उन्होंने विस्थापितों के हक और हुकूक के लिए अभी तक लोकसभा या विधानसभा में प्रश्न नहीं किया है। काशीनाथ सिंह को यह महसूस होने लगा है कि उन्हें अब विधानसभा जाने की आवश्यकता है। अब इनके लोग इन्हें कब विधानसभा भेजेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।